हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन टॉपिक का नाम क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया, और हर बार बोर्ड परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक ही अभिक्रिया है, ध्यान समझना, एक ही अभिक्रिया है और एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है दोस्तों Zn प्लस CuSO4, CuSO4 और रिएक्शन हो रही है ZnSO4 प्लस Cu। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें, ध्यान समझना, इस अभिक्रिया में अगर हम देखें हमारे पास रिएक्शन है दोस्तों Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन बाई ZnSO4 प्लस C। ये हमारे पास रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है इसका कारण अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी Zn का ZnSO4 में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जबकि CuSO4 का Cu में क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। अभी क्यों हो रहा है, कारण सुनेगा, ठीक है ना। अब कारण क्या है, देखो हमने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा। तो किसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जो Zn है, देखो यहाँ पर क्या है, Zn है। जब अभिक्रिया हो रही है तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर ZnSO4, बात समझ रहे हो नहीं? तो इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़े तो दोस्तों ये बन रहा है Zn+2 और SO4-2, इस पोजीशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसका मतलब ये जो Zn है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये Zn+2 में कन्वर्ट कब हुआ, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यानी हमें पता है कि जो धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो यानी कि Zn के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, तो क्या बन गया, Zn+2 बना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यानी कि Zn से जब ZnSO4 बना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होने का मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ पर हमारे पास है CuSO4 और ये इधर अभिक्रिया की बात कन्वर्ट हुआ Cu में, किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu में। तो हम यहाँ पर देखें जो यहाँ पर इसको अगर अपन तोड़े तो ये था Cu+2 और SO4-2, ठीक है। तो यानी कि हम अगर इसको और समझे गहराई से तो ये Cu+2 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। अब ये Cu+2 से Cu में कन्वर्ट कब हुआ, जब इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, बात समझ रहे हो नहीं? अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो यहाँ पर क्या हो गया, बन गया Cu बन गया, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे कि Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण होगा और CuSO4 का Cu में क्या होगा, अपचयन होगा। तो यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे है यहाँ पर Fe2O3, क्या है, Fe2O3 और प्लस CO, यानी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से हम क्रिया करवा रहे हैं, तो हमारे पास बनेगा Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। अब इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो दोस्तों Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इसका कारण मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर Fe2O3 है, जबकि यहाँ पर क्या है Fe है। इसका मतलब Fe2O3 में से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ तो क्या बना, Fe बना। तो इसका मतलब हमने देखा था दोस्तों ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब Fe2O3 में से ऑक्सीजन का निष्कासन होने के बाद क्या बन गया Fe। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं Fe2, यहाँ पर अपन कह सकते हैं Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर देखें तो CO का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कैसे समझे इसको, हमने देखा था ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर देखो CO जो है, CO में ऑक्सीजन का योग होने के बाद क्या बन गया, CO2 बन गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि CO का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। बात समझ रहे हो नहीं। तो इस प्रकार से आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों ताकि हमारे और भी क्लियर हो जाए रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास है दोस्तों ZNO+C रिएक्शन बाय Zn+CO। अब अगर हम इस अभिक्रिया में देखें दोस्तों तो यहाँ पर ZNO का Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करेंगे अभी। इसी प्रकार कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने वही ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ZNO में से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ तो क्या बना, Zn बना। तो इसका मतलब ZNO का Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बना। तो यानी कि ऑक्सीजन का योग होने का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।